सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दूसरी बात है कि योगी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह नारा दिया। हो सकता है शायद उन्हें अलग से दिया हो। खैर, इस नारे को आज के नेताओं ने बदल दिया है कि तुम हमें वोट दो, हम जीतकर पार्टी बदल लेंगे। इन दिनों टीएमसी की हालत देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रही है, कौन जा रही है, कितने रहेंगे, कितने चले जाएंगे। ये तृणमूल ना हो गया, कंदमूल हो गया। जो भी आ रही है अपने हिसाब से काट काट के ले जा रही है। राष्ट्र में एक कैंपेन चल रहा था सेव टाइगर, लेकिन महाराष्ट्र में कैंपेन चल रहा है ऑपरेशन टाइगर। इस गंभीर ऑपरेशन के बाद उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद अब शिंदे सेना में बेड रेस्ट करेंगे। भाई समझा कीजिए, बड़े ऑपरेशन के बाद ये जरूरी भी होता है, कॉन्वेलेसेंस। वहीं संजय राउत का ठाकरे जी से कहना था, टेंशन न ले सर आप, हम बीजेपी से कोई कम है क्या? नहीं समझे, बीजेपी को भी तो दो ही लोग चला रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत सारे सांसद सीधे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्हें शिंदे सेना, जदयू और त्रिपुरा की एक नई पार्टी में भेजा जा रहा है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि पहले के जमाने में जब घर में रिश्तेदार ज्यादा आ जाते थे तो खास रिश्तेदारों को घर में सुलाया जाता था और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों को पड़ोसियों के यहां। अब सुलाया कहीं भी जाए, लेकिन रिश्तेदार तो उन्हीं के होते थे ना। वही बीजेपी वालों का कहना है कि इन पार्टियों में जो भी सांसदों को लेकर तोड़ फोड़ हो रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही। एक राजा था। फिर से राजा था? हाँ, ये वो वाला, ये दूसरा राजा। सर सारे राजा एक जैसे ही होते हैं। एक राजा था, उसकी 165 रानियां थी। एक दिन एक दरबारी आया, बोला महाराज की जय हो। महाराज बोले क्या खबर लाए हो? उसने कहा महाराज आपकी 165वीं रानी के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा हैरत में आ गया, बोला ये कैसे मुमकिन है, मैं तो कई सालों से उसके यहां गया ही नहीं। इस पर दरबारी बोला महाराज आपके नाम की महिमा ही इतनी है कि कई बार आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नाम से ही काम हो जाता है।